मित्रों, कुछ दिनों पहले मैंने डिस्कवरी चैनल पर एक कार्यक्रम देखा और वह कार्यक्रम मेरे हृदय को झकझोर दिया। उस कार्यक्रम में मैंने माँ के ममता का दर्शन किया है। उस कार्यक्रम में मैंने माँ के स्नेहमय आंचल का दर्शन किया है। उस कार्यक्रम में मैंने माँ के विराट ममता को देखा है। दोस्तों, माँ माँ होती है। माँ अपने शिशु के रक्षा के लिए उसके बैरी से भिड़ जाती है, लड़ जाती है, अपने प्राणों की बलि चढ़ा देती। माँ माँ होती है। माँ से इस सृष्टि में माँ से बड़ा कोई नहीं है। माँ से तुलना नहीं है किसी की। माँ संपूर्ण ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ नायिका है। माँ इस पृथ्वी की सर्वश्रेष्ठ धरोहर है। माँ को जब कष्ट होता है पुत्रों के द्वारा तो संपूर्ण ब्रह्मांड रो देता है। पृथ्वी के कण कण रो पड़ते हैं। सृष्टि में भूकंप आ जाता है। कण कण रुदन करने लगते हैं। माँ को जब कष्ट होता है उनकी औलाद से तो माँ के रोम रोम दुखी हो जाते हैं। माँ दुखी होते हुए भी नहीं चाहती है कि उसके बेटे को कोई कष्ट हो। नालायक बेटे के लिए भी माँ अच्छा ही चाहती है। हमारे दिव्य चैनल पर माँ का कलेजा मैंने अपने द्वारा आप तक पहुँचाया है, उसे अवश्य सुनिएगा। माँ के कलेजे भाग 1, भाग 2, भाग 3। उसमें माँ के स्नेहमय आंचल की क्या महत्ता है मैंने बताने का प्रयास किया है। मित्रों, माँ शब्द है, माँ अशब्द भी है। माँ आदि है, माँ अंत नहीं है, माँ अनंत है। माँ की तुलना ब्रह्मांड में किसी से की ही नहीं जा सकती। मैंने देखा एक मादा बंदर अपने शिशु को स्तनपान करा रही थी। वह अपने शिशु के प्यार में सब कुछ भूल गई थी। वह यह नहीं जान पाई मैं हूं कहां। यद्यपि वह जंगल क्रूर पशुओं से भरा हुआ था। शेर, बाघ, चीता, भेड़िया, ऐसे ऐसे मांसाहारी पशुओं से वह जंगल भरा हुआ था। वह मादा बंदर अपने शिशु को भूखा देख उसे स्तनपान कराने लगी। वह उसको पुचकारने लगी, उसको दुलारने लगी, उसे प्यार करने लगी। शिशु भी अपने माँ का स्तनपान करने लगा। उस शिशु के लिए उसके माँ का शरीर ही संसार था। वह और दुनिया देखा ही नहीं था। और माँ अपने शिशु को प्यार कर रही थी। उसी वृक्ष के छांव के नीचे एक झाड़ी में शेर बैठा था। मैंने डिस्कवरी चैनल पर देखा है। शेर बैठा है और जैसे ही वह अपने शिशु को स्तनपान कराते हुए उसके सर पर अपना हाथ फेरती है, उसी समय वह शेर आता है और उसके गर्दन को जकड़ लेता है, पकड़ लेता है अपने नुकीले दांतों से। उसके नुकीले दांत उस मादा बंदर के गर्दन को दबा देता है। उस गर्दन से लहू निकलता है। लहू फूट पड़ते हैं, लहू के फव्वारे फूट पड़ते हैं। वह तड़पने लगती है, कलचने लगती है, व्याकुल हो जाती है, तड़प जाती है। वह बंदर अपने शिशु के प्राण की रक्षा करती है। स्वयं तो शिकार बन रही है, स्वयं तो उसका गर्दन शेर के मुंह में है, पर वह अपने दोनों हाथों से अपने शिशु को जकड़कर पकड़ ली है।
अपने सीने से लगा ली है, उसे अपने सीने से दबा ली है। वह तो तड़प रही है, शेर उसे घसीट कर ले जा रहा है, पर वह अपने उस दर्द को भी सह रही है अपने शिशु के प्राण रक्षा के लिए। वह अपने उस दर्द को भी सह रही है अपने शिशु के प्राण की रक्षा के लिए। अपने शिशु के प्राण को वह बचा सके, इसलिए वह अपने शिशु को अपने हाथों से पकड़कर अपने सीने से जकड़ी है, कराह रही है, छटपटा रही है, तड़प रही है, फिर भी अपने शिशु को वह छोड़ नहीं रही है। शेर ने उसके मुंह को देखते ही देखते खा लिया, फिर भी मरते मरते मां अपने शिशु को अपने हाथों से नहीं छोड़ी। दोस्तों, वह तड़प रही है, उसकी लाश उछड़ रही है और उसके गर्दन से उसके मस्तक सिंह के मुंह में चले गए। इसके बाद भी वह अपने शिशु के प्राण की रक्षा कर रही है, अपने हाथों से अपने शिशु को पकड़ कर रखी है। जब वह मर जाती है तब उसका शिशु उसके हाथ से छूट जाता है और शेर उसका भी शिकार कर लेता है। मां होती है, मां को कभी सताना नहीं चाहिए। जब मां अपने पुत्रों के द्वारा दुख पाती है, सताई जाती है, तो ब्रह्मांड रो पड़ता है, रो। पृथ्वी के कण कण रुदन करने लगते हैं, रुदन करने लगते हैं। कण कण से आवाज आती है, प्रकृति रोता है। इसलिए कभी भी मां को कष्ट नहीं देना चाहिए। मां ममता की मूर्ति होती है, मां ममता की अधिष्ठात्री होती है। मां जन्म देने के बाद कष्टों से कराहती रहती है, उसे बड़ा कष्ट होता है, उसे बड़ा दुख होता है। जैसे ही शिशु गर्भ से बाहर आता है, मां उसके भूख की चिंता करती है। मां उसे तुरंत अपने हाथों में लेकर उसे स्तनपान कराने की कोशिश करती है, वह अपने दर्द को भूल जाती है। मां मां होती है। मां के अस्तित्व के सामने ब्रह्म कुछ नहीं, मां के अस्तित्व के सामने गुरु की महिमा भी कुछ नहीं। मां अनमोल है, मां का कोई मोल नहीं। मां के ममता के छांव में अनंत कोटि ब्रह्मांड समाहित हो सकते हैं। मां के ममता के आंचल में अनंत कोटि समुद्र, अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि पृथ्वी, अनंत कोटि सागर, अनंत कोटि तारे, अनंत कोटि चंद्रमा, अनंत कोटि सूर्य समाहित हो सकते हैं। करोड़ों करोड़ों सागर समाहित हो सकते हैं मां के ममतामयी आंचल में। इसलिए मां का अनादर नहीं करना चाहिए। मां मां होती है, मां से बड़ा कोई नहीं होता है। मां की तुलना इस सृष्टि में किसी से नहीं है। मां मां होती है। मित्रों, मां अमान सेवा करती है। मां कभी नहीं चाहती उसका बेटा दुख पावे, कष्ट पावे। मां तो हर समय सोचती है उसका बेटा सुखी रहे। मां ही एक ऐसा है जो निस्वार्थ भाव से सेवा करती है। उस मादा बंदर को वह शिशु कमाकर खिलाएगा नहीं, पर मां की ममता ही है कि वह निस्वार्थ भाव से अपने शिशु का पालन करती है। मां का अनादर कभी नहीं करना चाहिए, मां का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। मां की सेवा करनी चाहिए। मां के चरणों में ही सारे तीर्थ हैं।
सभी धाम हैं। माँ के चरणों में ही ब्रह्म धाम है। माँ के चरणों में ही सब कुछ है। माँ ही प्रथम गुरु है, माँ ही जननी है और माँ ही पालनहार है। माँ ही विष्णु है, माँ ही गुरु है, माँ ही साक्षात जगदम्बा है। माँ का अनादर करना ब्रह्म का अनादर करने के समान होता है। जय श्री राम।